अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डबल डबल कैसे लगाएंगे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन काना युरीदुल आजिलत अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीदु तुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा वमन अरादल आखिरत वसआ लहा सअयहा वहुव मुमिनुन फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। सदर मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, उसने आज इस मस्जिद में इस दीनी प्रोग्राम में हम सबको जमा होने की तौफीक बख्शी। हम उन नौजवानों के भी शुक्रगुज़ार हैं जिनकी मेहनत और कोशिश से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। एक ऐसे दौर में जब मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयां और फितने समाज में मौजूद हैं और बढ़ रहे हैं, इस तरीके की मजलिसें हमारे ईमान को जिला बख्शती हैं, हमारे ईमान को मज़बूत करती हैं, हमें अपना मुहासबा करने की दावत देती हैं, हमें अपना जायज़ा लेने की दावत देती हैं, हमारी इस्लाह का ज़रिया बनती हैं। अल्लाह ताला हम सबको आज के इस प्रोग्राम में हमारी इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, इस वक्त हम और आप जिन हालात से दो चार हैं,
मुझे इब्राहीम बिन अदहम का एक कौल याद आता है। इब्राहीम बिन अदहम कौन है? ये दूसरी सदी हिजरी के बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह वाले थे। इनसे पूछा गया, मा लना ला युस्तजाबु लना, हम लोग दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, क्या वजह है, रीज़न क्या है? इब्राहीम बिन अदहम ने बताया कि तुम्हारी दुआ कबूल न होने की 10 वजह है। अरफ्तुमुल्लाह वलम तुतीऊहु, तुम अल्लाह तबारक व तआला को पहचानते हो लेकिन अल्लाह की इताअत नहीं करते, अल्लाह की बात नहीं मानते। व अरफ्तुमुर रसूल फलम तत्तबिउ सुन्नतहु, अल्लाह के रसूल को तुम पहचानते हो लेकिन अल्लाह के रसूल की सुन्नतों की पैरवी नहीं करते। व अरफ्तुमुल कुरान फलम तामलू बिही, तुम कुरान की अज़मत को भी जानते हो, कुरान का मकाम भी तुम जानते हो लेकिन कुरान के ऊपर तुम अमल नहीं करते। व अरफ्तुम निअमल्लाहि फलम तुअद्दू शुक्रहा, तुम अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों से फ़ायदा उठाते हो, अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों को तुम पहचानते हो लेकिन उनका शुक्रिया अदा नहीं करते। वअरफ्तुमुल जन्नत फलम ततलुबूहा, तुम जन्नत को जानते हो, जन्नत की नेमतों के बारे में जानते हो, मगर जन्नत को हासिल करने की कोई कोशिश नहीं करते, जन्नत को तलब करने की कोई कोशिश नहीं करते। वअरफ्तुमुन्नार फलम तहरुबू मिनहा, तुम जहन्नम को भी पहचानते हो लेकिन जहन्नम से बचने की तुम कोई कोशिश नहीं करते। वअरफ्तुमुश्शैतान फलम तुहारिबूहु ववाफक्तुमूहु, शैतान को भी तुम पहचानते हो लेकिन शैतान को अपना दुश्मन बनाने के बजाय तुम शैतान को दोस्त बनाए हुए हो, शैतान से साठगांठ करके बैठे हो। वअरफ्तुमुल मौता, तुम मौत को भी पहचानते हो, तुमने अपने आंखों से लोगों को मरते हुए देखा है। फलम तस्तइद्दू लहू, लेकिन तुम मौत के लिए कोई तैयारी नहीं करते। वदफनतुमुल अमवाता, और तुमने अपने हाथों से अपने मुर्दों को दफनाया है, उनको कब्रिस्तान छोड़ के तुम आए हो। फलम तातबिरू, लेकिन फिर भी तुम इबरत हासिल नहीं करते। वश्तगलतुम बिउयूबिन नास वतरक्तुम उयूबकुम, और अपने ऐब को छोड़ करके तुम लोगों के ऐब के चक्कर में पड़े हो। किसके अंदर कौन सा ऐब है? तुम्हें दुनिया के ऐब की फिक्र है लेकिन अपने गिरेबान में तुम्हें झांकने की फुर्सत नहीं है। इब्राहीम बिन अदहम का ये कौल हमारे और आपके हालात की अक्कासी करता है। मेरे भाई, आज हम कहाँ हैं? हमारी ज़िंदगी में अल्लाह कहाँ है? हमारी ज़िंदगी में आखिरत कहाँ है? हमारी ज़िंदगी में अल्लाह के सामने जवाब देने का एहसास कहाँ है? भाई, हम और आप मुसलमान हैं। मुसलमान की पहचान क्या है? हम गोश्त खाते हैं। मुसलमान की पहचान क्या है? हम गोल टोपी लगाते हैं, लुंगी पहनते हैं। ये पहचान तो नहीं बताई गई शरीयत में मुसलमान की। मुसलमान की पहचान ये होती है, वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू की कैटेगरी में आता है। और जब आप अपने आप को या अय्युहल्लज़ीना आमनू की कैटेगरी में मानते हैं तो फिर आपको उन तमाम चीज़ों को मानना पड़ेगा जिसको ईमान के अरकान कहा गया, जिसको ईमान का हिस्सा कहा गया। अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं इंसानी शक्ल में, सवाल करते हैं अल्लाह के नबी, मल ईमान, ईमान किस चीज़ का नाम है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। ईमान ये है तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, उसकी किताबों के ऊपर ईमान लाओ, उसके रसूलों के ऊपर ईमान लाओ, और क़यामत के दिन के ऊपर तुम ईमान लाओ, और तकदीर के ऊपर तुम ईमान लाओ, अच्छी हो या बुरी हो। ये ईमान के 6 पिलर्स हैं, ईमान के 6 अरकान हैं। इनको माने बगैर, इनकी दिल से तस्दीक किए बगैर, इनको तस्लीम किए बगैर, इनका इकरार किए बगैर आप मोमिन नहीं हो सकते।
इसमें एक चीज़ है, क़यामत के दिन पर हम और आप ईमान रखते हैं। जब आपने कहा कि मैं क़यामत को मानता हूं, तो अब क़यामत के बारे में कुरान और हदीस में जितनी बातें आई हैं, अज़ाब कब्र से लेकर पुल सिरात से लेकर मैदान महशर से लेकर क़यामत के दिन की सख्तियों से लेकर मीज़ान अमल से लेकर जन्नत व जहन्नम के फैसले से लेकर A to Z, वो सारी डिटेल जो कुरान और सुन्नत में बयान की गई है, हम उस पर ईमान रखते हैं। और एक बात नोट कर लीजिए, हमारी शरीयत में अल्लाह के ऊपर ईमान और आखिरत के ऊपर ईमान, ये दोनों जोड़ा है, पेयर है। अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप आखिरत को नहीं मानेंगे। आप आखिरत पर ईमान रखते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अल्लाह की तौहीद के कायल। तौहीद है तो आखिरत पर ईमान भी होगा। ये पेयर है, ये जोड़ा है। कभी आप अल्लाह के रसूल की हदीसों पर गौर कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी अक्सर इन दोनों चीजों का एक साथ जिक्र करते हैं। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है, जो क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, फल युकरिम ज़ैफ़हु, अपने मेहमान की इज्जत करे। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ि जारहु, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है, क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, वो अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुँचाए। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल यकुल खैरन औ लियस्मुत, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है, क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, वो बोले तो अच्छी बात बोले, वरना चुप रहे। गौर कर रहे हैं आप? अल्लाह के नबी दोनों चीज़ों का पैरेलल जिक्र करते हैं। अल्लाह पर ईमान रखता हो और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो। ये पेयर है, जोड़ा है। आप ला इलाहा इल्लल्लाह का लाख इकरार कर ले, अगर आपके दिल में आखिरत का एहसास नहीं है और अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास नहीं है, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही नहीं समझा। इसीलिए पांचों टाइम की नमाज में जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो बार बार हम क़यामत के दिन का भी जिक्र करते हैं, उसको भी याद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है, जो बहुत मेहरबान है, बड़ा रहम वाला है। और मालिकी यौमिद्दीन, वो हिसाब के दिन का मालिक है, वो बदले के दिन का मालिक है। आखिरत ये तौहीद का अटूट हिस्सा है, उसको उर्दू में कहते हैं जुज़्वे ला यनफ़क है। अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते हैं तो आपके दिल में आखिरत पर भी आपका ईमान होना कंपलसरी और ज़रूरी है। लेकिन यहां एक बात नोट कर लीजिए, इस्लाम जब यह कहता है कि आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की तैयारी करो, आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश करो, तो इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप दुनिया छोड़ दो। इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप किसी जंगल में जा करके कुटिया बना करके अल्लाह की इबादत करो। ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। इस्लाम का तरीक़ा क्या है? वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरत वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, तुम दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करो। तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, दौलत के ज़रिए तुम आखिरत की तैयारी करो। तुम्हें अल्लाह ने शोहरत और इज़्ज़त दी है, उसके ज़रिए तुम आखिरत की तैयारी करो। तुम्हें अल्लाह ने इल्म से नवाजा है, अपने इल्म के ज़रिए तुम आखिरत को बेहतर बनाओ। वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, तुम अपनी दुनिया के अंदर रह करके आखिरत की तैयारी करो। वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, और दुनिया में जो तुम्हारा हक है, जो तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हें उसको भी नहीं छोड़ना है, तुम्हें उसको भी अपनाना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है। शादी हुई, बीवी का हक अदा नहीं कर रहे, कंटिन्यू रोज़ा रख रहे हैं, नफली रोज़ा, रात भर तहज्जुद पढ़ रहे हैं। बीवी बेचारी परेशान है, इबादत का मामला है, मना भी नहीं कर सकती, रोक भी नहीं सकती।
एक दिन हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा अपनी बहू से कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, मेरे बेटे की तरफ से तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है। बहू ने इशारे में कहा कि आपके बेटे को तो रात में तहज्जुद और दिन में रोज़ा रखने से फुर्सत ही नहीं है, बीवी का हक वो क्या अदा करेगा। अब चूंकि मैटर ऐसा था, बाप बेटे से ऐसी बात तो नहीं कर सकता। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे रसूल के पास आए। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे बेटे को समझाइए आप। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने हज़रत अब्दुल्ला को बुलवाया, या अब्दुल्ला अलम उखबरन्नका तसूमुन नहार व तक़ूमुल लैल, मुझे पता लगा है तुम दिन में रोज़ा रखते हो, तुम रात में तहज्जुद पढ़ते हो। कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, बिल्कुल सही पता लगाया। आपने फरमाया फला तफल, ऐ अब्दुल्ला तुम ऐसा न करो, कुम वनम, तुम क़ियामुल लैल भी करो और रात में आराम भी करो, सुम व अफ्तिर, तुम रोज़ा भी रखो लेकिन गैपिंग के साथ रोज़ा रखो। फ़इन्ना लिअयनिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारी आँखों का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। व इन्ना लिजसदिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारे बदन का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारे घर में आने वाले मेहमान का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। व इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़ा, और तुम्हारे रब का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। यह है इस्लाम की तालीम। इस्लाम यह नहीं कहता है कि आप रहबानियत इख्तियार कर लें, आप जंगलों में चले जाएं, बीवी बच्चों को छोड़ दें, नहीं। ईसाइयों के यहाँ रहबानियत थी। आज भी ईसाइयों के यहाँ चर्च में जो औरतें रहती, जिनको नन कहा जाता है, वो शादी नहीं करती जिंदगी पर। वो कहती हैं हमने अपने आप को चर्च के लिए, कलीसा के लिए वक्फ कर दिया। इस्लाम के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह ने तरदीद की कुरान के अंदर, कुरान के 27वें पारे में, वरहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, ऐ ईसाइयों तुमने जो ये तरीका अपनाया अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तुमने रहबानियत इख्तियार कर ली, तुमने अपने आप को दुनिया से काट लिया। ये तरीका हमने नहीं दिया था, इसको तुमने खुद से गढ़ लिया था। पता ये भी चला अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह का बताया हुआ तरीका चलेगा, अल्लाह को राज़ी करने के लिए मनमाना तरीका नहीं चलेगा। इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप रहमानियत इख्तियार करें। इस्लाम तो ये कहता है आपने अगर हलाल कमाई अपने बच्चों को ला करके खिलाइए, अपनी बीवी को ला करके खिलाइए, कारोबार के ज़रिए, नौकरी के ज़रिए, मजदूरी के ज़रिए आपने काम तो दुनिया का किया है। आप राशन बताई तो अपने घर की लेकर के आए हैं, आपने तो अपने बच्चों की फीस अदा की है, आप तो अपनी बीवी के कपड़े लेकर के आए हैं, काम तो ये सारे दुनिया के हैं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर आपने हलाल कमाई के ज़रिए अपने बाल बच्चों की ज़रूरत को पूरा किया है, तब तगी बिहा वजह अल्लाह, अगर आपका मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, अगर आपका मकसद अपने आप को हराम से बचाना है, तो अपनी बीवी और बच्चों के ऊपर खर्च करने वाली उस रकम का भी आपको सवाब मिलेगा। यहां तक अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया हत्तल लुक़मतल्लती तज़ौहा फी फी इमरातिक, अपनी बीवी के मुंह में जो तुम लुक़मा डालते हो तुम्हें उसका भी सवाब मिलेगा। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम दुनिया छोड़ने की तालीम नहीं देता है। कुरान करीम में सबसे जामे दुआ हमें कौन सी सिखाई गई? कुरान करीम का दूसरा पारा उठाइए, ये वो दुआ है जो हमारे हाजी और उम्रा करने वाले हमारे भाई जब हज करने उम्रा करने जाते हैं तो तवाफ के दौरान हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान ये दुआ पढ़ते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, परवरदिगार तू हमको दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और जहन्नम के अजाब से तू हमें बचा ले। तो फिक्र आखिरत का मतलब तर्के दुनिया नहीं है, इसको नोट कर लीजिए आप। फिर इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम ये चाहता है कि आप दुनिया को सब कुछ न समझें। दुनिया मंजिल नहीं है, दुनिया आखिरत की खेती है।
यहां रह करके आपको आखिरत की तैयारी करनी है। कुरान करीम की 2 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी थी 15वें पारे की सूरह बनी इसराइल की। आइए ज़रा उन दोनों आयतों की रोशनी में फ़िक्र आखिरत का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने फरमाया मन काना युरीदुल आजिलता, जो दुनिया को कमाना चाहता है, जो दुनिया को बनाना चाहता है। ये ट्रांसलेशन तो मैं कर रहा हूँ, वरना अल्लाह ने तो दुनिया का नाम दुनिया भी नहीं लिया, अल्लाह ने तो दुनिया का नाम आजिला लिया है। आजिला का मतलब जल्दी ख़त्म हो जाने वाली। इस दुनिया की क्या हैसियत है मेरे भाई? ये दुनिया तो टेम्पररी है, ये दुनिया तो वक्ती है, ये दुनिया तो फ़ानी है। इसका नाम ही अल्लाह ने आजिला रख दिया। मन काना युरीदुल आजिलता, जो दुनिया की जिंदगी को हासिल करना चाहता है, अज्जलना लहू फीहा मा नशा, उसको दुनिया में हम जितनी चाहेंगे उतनी दुनिया की नेमतें देंगे। लिमन नुरीदो, दुनिया की नेमतें हम जिसको चाहेंगे और जितनी चाहेंगे हम उसको दे देंगे। तुम्मा जअलना लहू जहन्नमा यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा, लेकिन चूंकि उसके दिल में आखिरत का कोई डर नहीं था, उसके दिल में आखिरत की कोई फिक्र नहीं थी, वो दुनिया के लिए सोता था, वो दुनिया के लिए जागता था, वो दुनिया के लिए दौड़ता था, उसकी दौड़ धूप ही दुनिया के लिए, वो सोचता था दुनिया के लिए, वो उठता था दुनिया के लिए, वो बैठता था दुनिया के लिए, उसकी जिंदगी में आखिरत नहीं थी। अल्लाह फरमाता है हम ऐसे इंसान के लिए हमने जहन्नम को तैयार करके रखा है और जलील करके जहन्नम में डाल देंगे उसको। वमन अरादल आखिरता, और जो आखिरत का इरादा करेगा, वसआ लहा सायहा, और आखिरत के लिए वो कोशिश भी करेगा। इरादा एक अलग चीज है। बाज लोग ये समझते हैं कि साहब इरादा कर लो सवाब मिल जाएगा। नहीं नहीं, इरादा प्लस कोशिश होनी चाहिए। आप फजर की नमाज में उठना चाहते हैं, आपने मोबाइल के ऊपर अलार्म लगाया, घर में माँ से बोल दिया, भाई से बोल दिया मुझे नमाज के टाइम उठा देना। मोबाइल का अलार्म बजता रहा, बाप और भाई आपका दरवाज़ा खटखटाते रहे, गहरी नींद थी, आप सोए रह गए, आप देर में नींद खुली। ये तो एक्सक्यूज़ हो सकता है, ये तो एक उज़्र हो सकता है, लेकिन आपने ना तो कोई प्लानिंग की, ना आपने किसी को उठाने को बोला, ना आपने मोबाइल में अलार्म सेट किया। उसके बाद आप कहते हैं साहब मेरी नींद नहीं खुलती, मैं फजर कैसे पढ़ूं? ये नहीं चलेगा। आखिरत की तैयारी के लिए सिर्फ इरादा काफ़ी नहीं। लोग कहते हैं नमाज पढ़ो, कहते मौलवी साहब दुआ करो। मौलवी साहब के दुआ करने से आप नमाज पढ़ेंगे? ऐसा तो नहीं होता कि आप अपनी दुकान न खोलें और मौलवी साहब से कहें मौलवी साहब दुआ करो पैसा आ जाए। ऐसा तो नहीं होता। पैसा आने के लिए तो दुकान खोलनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा। आपको दुनिया के कामों के लिए आप कोशिश करते हैं, अमल करते हैं, और आखिरत को आप दुआ की बदौलत रखा देते हैं। अल्लाह ने इसका रद्द किया यहाँ पे। वमन अरादल आखिरता, मेरे बंदो तुम अगर आखिरत की तैयारी करना चाहते हो, वसआ लहा सायहा, जो आखिरत की तैयारी करता है और आखिरत के लिए कोशिश करता है, वह हुआ मोमिन, और वो ईमान वाला होता है, वो तौहीद वाला होता है। जो दरगाहों पे जाकर के अपने सर को झुकाए, वो पैदल हज करे, उसके हज का कोई सवाब अल्लाह ताला क्या मिलने वाला नहीं है। जो तौहीद वाला ना हो, जिसके अंदर तौहीद ना हो, वो पैदल क्या, वो घुटनों के बल घसीट घसीट करके हज कर ले, उसके हज का अल्लाह के यहाँ कोई मतलब नहीं है। अल्लाह के यहाँ ईमान और तौहीद के बगैर किसी नेकी का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। अल्लाह ने फरमाया जो आखिरत की तैयारी करे, वसआ लहा सायहा, और आखिरत की कोशिश भी करे, वह हुआ मोमिन, और वह ईमान वाला भी हो, वह तौहीद वाला भी हो, फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा, ऐसे लोगों की कोशिश की अल्लाह ताला के यहाँ कदर की जाएगी, उनकी नेकियों का बदला उनको दिया जाएगा। इसको कहते हैं फिक्र आखिरत। दुनिया को टारगेट मत बनाओ मेरे भाई, दुनिया को मंजिल मत बनाओ, मंजिल आखिरत को बनाओ। दुनिया तो खुद आपके कदमों पे चल के आएगी। जानते हो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के एक बेटे थे, सालिम बिन अब्दुल्ला।
हज़रत उमर के पोते हैं सालिम बिन अब्दुल्ला, खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। उस दौर का खलीफा अमीरुल मोमिनीन हिशाम बिन अब्दुल मलिक भी तवाफ़ कर रहा था। वो पहचानता था, बहुत मशहूर शख्सियत थी सालिम बिन अब्दुल्ला की, हज़रत उमर के पोते हैं, बहुत अल्लाह वाले हैं, नेक हैं। हिशाम ने हज़रत सालिम का हाथ पकड़ा, कहा है सालिम, बहुत ज़माने के बाद आप नज़र आए हैं, आज अल्लाह के घर में आपसे मुलाकात हुई है, सलनी हाजतन, ऐ सालिम आपको अगर कोई हाजत हो, कोई ज़रूरत हो, आप बेझिझक मुझसे बोलें, मैं आपकी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। हज़रत सालिम ने कहा, अस्तही मिनल्लाहि अन अस्अल गैरहु फी बैतिही, अल्लाह के घर में किसी और से मैं कुछ मांगूँ ये मुझे ज़ेब नहीं देता, मुझे शर्म आती है। मैं खाने काबा का तवाफ़ करते हुए अगर मुझे कुछ चाहिए तब भी मैं आपसे नहीं बोलूँगा। हिशाम खामोश हो गया। हज़रत सालिम ने तवाफ़ किया, तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, हरम के बाहर निकले, हिशाम भी बाहर निकला, उसने फिर हाथ पकड़ा, कहा है सालिम अब तो आप अल्लाह के घर के पास नहीं हैं, अब तो आप मस्जिद हराम के बाहर आ चुके हैं। ऐ सालिम अब आपको अगर कोई सवाल करना हो, कोई ज़रूरत हो तो मुझसे कहें, मैं आपकी ज़रूरत को पूरी करूँगा, मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है। कहा कि ऐ हिशाम क्या मांगूँ तुमसे, मिन हवाइज दुनिया अम मिन हवाइजिल आखिरा, तुमसे दुनिया का सवाल करूं या आखिरत का सवाल करूं, ये बताओ कि तुम मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी करोगे, तुम दुनिया की ज़रूरत पूरी करोगे या आखिरत की ज़रूरत पूरी करोगे। हिशाम बोला कि आखिरत की ज़रूरत तो मैं पूरी नहीं कर सकता, दुनिया की ज़रूरत हो तो आप बताइए मैं पूरी कर दूंगा। हज़रत सालिम ने फरमाया, मा सालतु दुनिया अम्मन यमलिकुहा फकैफ असअलुहा मिम्मन ला यमलिकुहा। ऐ हिशाम, ऐ वक्त के खलीफा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप मुझसे दुनिया का सवाल करने की बात करते हैं। अरे दुनिया का जो मालिक है, जो अल्लाह है, जो मेरा रब है, उसकी बारगाह में आज तक मैंने दुनिया का कोई सवाल न किया। मैंने उससे तो दुनिया मांगी ही नहीं, मैं तुमसे क्यों दुनिया मांगूं, तू तो दुनिया का मालिक भी नहीं है। जो दुनिया का मालिक है मैंने आज तक उससे भी दुनिया नहीं मांगी। ये थे हमारे असलाफ, दुनिया को टारगेट नहीं बनाया उन्होंने। अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी देखो, ऐसा नहीं है कि आप ऐशो आराम की जिंदगी नहीं गुजार सकते थे, ऐसा नहीं है कि दुनिया की दौलत ने आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, मगर आपने अपनी जिंदगी को बहुत ही सादा रखा, क्योंकि आप सारी कायनात के आइडियल थे। मामूली सी चटाई पर आप लेटा करते थे, रूखा सूखा आप खाया करते थे। आपकी ज़िंदगी में वो दौर भी आया 2-2 महीने तक आपके घर में चूल्हे न जले, वो दौर भी आया कि आपके घर में 2-2 महीने तक फाके की नौबत आई, वो दौर भी आया कि आपने पेट पर पत्थर भी बांधे, और वो दौर भी आया कि आपने बकरे की पूरी रान भी आपके सामने लाई गई, वो दौर भी आया कि आपने 100-100 ऊँटों की कुर्बानी पेश की। लेकिन आपने दुनिया की ज़िंदगी को कभी अपना टारगेट नहीं बनाया। तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी चटाई पर लेटे हुए हैं, पीठ के ऊपर चटाई के निशान पड़ जाते हैं। साहबे किराम कहते हैं, लवित तखजना लकवितान या रसूल अल्लाह, है अल्लाह के रसूल, आप हमारे महबूब हैं, आप हमारे कायद हैं, आप इस मामूली चटाई पर लेटते हैं, आपकी पीठ पर चटाई के निशान हमसे देखे नहीं जाते। है अल्लाह के नबी, आप हुक्म दें, आप इजाज़त दें, हम आपके लिए आराम दे बिस्तर का इंतज़ाम कर दें। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, माली वलिद दुनिया, हो लोगो मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक है, मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरतिन सुम्मा राह फतरकहा। अरे मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ जो किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है, वो थोड़ी देर तक आराम करता है, फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। हो लोगो ये दुनिया मेरे लिए वक्ती आराम गाह है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है। मुझे दुनिया की लालच तुम ना दो, मुझे दुनिया के ऐशो आराम के ऑफर मुझे पेश ना करो। ये अल्लाह के रसूल की जिंदगी थी।
आखिरत को टारगेट बनाना है मेरे भाई। और एक बात बोलूं, जो आखिरत को टारगेट बनाएगा, दुनिया तो झक मार उसके कदम चूमेगी। एक हदीस सुनाता हूं, आज की पूरी तकरीर का खुलासा ये हदीस है। कुछ नहीं समझे, अगर ये हदीस समझ लिए, समझ लो पूरी तकरीर समझ ली। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जिसने आखिरत को अपना टारगेट बना लिया, जिसने अपनी जिंदगी का मकसद आखिरत को बना लिया, जिसके दिल में ये सौदा समा गया, जिसके दिल में ये चिंता बैठ गई, जिसके दिल में ये फिक्र पैदा हो गई कि मुझे अपनी आखिरत को बनाना है, जाअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही, अल्लाह ताला उसके दिल को गनी बना देगा। गनी का मतलब वही नहीं होता है जिसके पास बहुत ऊंचा मकान हो। गनी का मतलब वही नहीं होता है जिसके घर में रोजाना बेहतरीन खाने बनते हों। गनी तो वो है जिसके घर में मामूली खाना बनता हो, मामूली मकान में रहता हो, और यानी माली एतबार से जितना भी कमज़ोर हो, मगर उसके दिल में सुकून हो, उसके दिल में आराम हो, उसको टेंशन ना हो, वो रात में आराम की चैन की नींद सोता हो, सुबह उठ करके चैन से अपने काम पे चला जाता हो। वो सुकून की दौलत जो अल्लाह देता है मेरे भाई, बड़े बड़े करोड़पति उस दौलत से महरूम है। जो आखिरत को अपनी ज़िंदगी का टारगेट बना ले, अल्लाह के रसूल कहते हैं हम उस अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को गनी बना देगा, वो दिल का तवंगर बन जाएगा, दिल का मालदार बन जाएगा। वजमालहु शमलहु, और अल्लाह ताला उसकी प्रॉब्लम को, उसके मसाइल को, उसकी चिंताओं को दूर कर देगा। और इतना ही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, वह अततहु दुनिया वहिया रागिमतुन, जो आखिरत को अपना टारगेट बनाएगा, दुनिया चल करके उसके पास आएगी, दौलत चल करके उसके पास आएगी। ऐसा नहीं है कि उसने आखिरत को अपना टारगेट बनाया तो दुनिया नहीं मिलेगी, दुनिया तो चल करके उसके पास आएगी। और जिसने अपनी जिंदगी का मिशन सिर्फ दुनिया को बनाया, उसकी जिंदगी में आखिरत की कोई तैयारी नहीं, वो एक एक पैसा बचा बचा के रखता है। क्या मजाल है कि उसका एक पैसा अल्लाह की राह में खर्चा हो जाए। वो 24 घंटे में एक बार भी अल्लाह का नाम नहीं लेता, एक बार भी उसकी पेशानी अल्लाह के दर पे नहीं झुकती। उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी ज़िंदगी सब कुछ दुनिया के लिए है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे इंसान का क्या हाल होगा, जाअलल्लाहु फ़क़रहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला ऐसे इंसान की आंखों के सामने फ़कीरी ला देगा। दुनिया में वो इंसान एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ हो करके कुछ नहीं होगा। ये बहुत बुरी सिचुएशन होती कि सब कुछ है मगर आपके पास कुछ नहीं है। भाई दौलत है आपके पास, आपका बाप आपके पास नहीं, आपकी माँ आपके पास नहीं है, आपके रिश्तेदार आपसे दूर हैं, आपके घर में सुकून नहीं है, आपकी बीवी से झगड़े हो रहे हैं, बच्चे आपकी कदर नहीं करते हैं। काहे की दौलत भाई, काहे की दौलत, कैसी दौलत। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं जो दुनियादार, दुनिया परस्त हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी आंखों के सामने फ़कीरी ले आता है। वफ़र्रक़ अलैहि शमलहु, और अल्लाह ताला उसके मसाइल को, उसकी चिंताओं को और बढ़ा देता है। वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर लहू, दुनिया भी उसको उतनी ही मिलती है जितनी मुक़द्दर में लिखी होती है। दुनिया तो मेरे भाई हमारे मुक़द्दर में जितनी लिखी है कोई छीन नहीं सकता। हमारे हिस्से की रोज़ी, हम माँ के पेट में थे 4 महीने 120 दिन के हम थे, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते ने रूह फूकी और 4 चीज़ों को लिखा फरिश्ते ने। हमारी रोज़ी रोटी को लिखा उसने, हमारी उम्र को लिखा उसने, हमारे अमल को लिखा उसने, और हमारे बदबख्त और बदनसीब और खुशनसीब होने का फ़ैसला भी वहीं पर लिख दिया उसने। हमारी किस्मत लिख दी गई, हम माँ के पेट में थे तभी लिख दी गई। हराम कमाई खाने वाला, हराम के दर पे जाने वाला क्या अपनी किस्मत से ज़्यादा पालेगा? नहीं मेरे भाई, तेरी माँ के पेट में तेरी किस्मत लिखी जा चुकी है। अल्लाह के नबी कहते हैं दुनिया परस्त को उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा जो उसकी तकदीर में लिखा था। दुनिया में कैसे रहना चाहिए? जैसे मऊ के लोग सऊदीया में रहते हैं, जैसे आपके शहर के बहुत सारे लोग परदेश में रहते हैं। बहन की शादी है, नहीं आ पा रहे हैं, माँ का जनाजा है, नहीं आ पा रहे हैं, घर में ज़रूरी प्रोग्राम है, नहीं शामिल हो पा रहे हैं।
दिल चाह रहा है मगर मजबूर हैं। वो रह रहे हैं सऊदी अरब में, वो रह रहे दुबई में, मगर उनका दिल लगा हुआ है उन मऊ के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने छोटे से कमरे के अंदर। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के कंधे पकड़ करके कहते हैं, कुन फिद दुनिया कान का गरीब, अय अब्दुल्ला तुम दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे एक परदेसी परदेश में जिंदगी गुजारता है, औ आबिरो सबील, या जैसे मुसाफिर जो सफर के अंदर निकला है, वो रास्ते में कहीं हाल्ट आता है, कहीं स्टेशन आता है, कहीं उतरने की जगह आती है, वो पड़ाव डालता है, 2-4 दिन रुकता है, फिर अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाता है। अय अब्दुल्ला तुम दुनिया में परदेसी की तरह या मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारो, तुम दुनिया से दिल न लगाओ, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। क्या लेके जाता है इंसान दुनिया से? डोमनपुरा के जो सबसे बड़े पैसे वाले करोड़पति अरबपति रहे होंगे, वो आज वो भी अपनी मौत के बाद कब्रिस्तान में मिट्टी मनो मिट्टी के नीचे दफन होंगे। आज कोई बहुत बड़े ओहदे पर है, कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर हो गया, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो गया, कल उसको भी कब्रिस्तान जाना है मेरे भाई, सब कुछ छोड़ के जाना है, अपने टाइटल, अपनी हुकूमत, अपनी कुर्सी, अपनी बंगला, सब कुछ छोड़ के जाना है। बहुत बड़ा पैसे वाला था कारून, इतना पैसा था उसके पास, अल्लाह ने कहा कि माँ इन मफातिहु लतनू बिल उस्बा, उसके खजानों की चाबियां बड़े बड़े पहलवान उठाते थे, बड़ी मुश्किल से उठाते थे, इतनी दौलत थी कारून के पास। क्या अंजाम हुआ कारून का? फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ा, हमने कारून को भी ज़मीन में धसा दिया और कारून के महल को भी ज़मीन में धसा दिया। न कारून बचा, न कारून का खजाना बचा, न कारून का महल बचा। बहुत बड़ा बादशाह था फिरौन, बड़ा नाज था उसको अपनी हुकूमत पर। मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था, अल्लाह का मजाक उड़ाता था, कहता था हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन ताती, ऐ मूसा तेरी क्या औकात है, तू मेरे सामने बातें कर रहा है, मैं तो मिस्र का बादशाह हूँ, मेरे महल के नीचे बड़ी बड़ी नहरें बह रही हैं, तू क्या मुझसे बात करेगा? अल्लाह ने कहा अच्छा तुझे अपनी नहरों पे नाज है, इन्हीं नहरों में तुझे डुबा डुबा के मारूंगा। जिसको जिस चीज पर नाज है अल्लाह उसी को उसकी हलाकत का जरिया बना देता है। कौम आद अपने जमाने की बड़ी स्ट्रांग कौम थी, लंबे तड़ंगे लोग थे, पहाड़ों को काट काट के मकान बनाते थे। उस जमाने का उनका यानी फन तामीर के कितने माहिर लोग थे। अल्लाह ने हवा का अजाब भेज दिया। जिस कौम को अपनी ताकत पे नाज था, अल्लाह ने हवाओं के जरिए पटक पटक के मार दिया उनको। फिरौन को अपनी हुकूमत पे नाज था, अपनी नदियों पे, अपनी नहरों पे नाज था, अल्लाह ने उसको दरियाए कुलजुम में डुबो डुबो के मार दिया। और जब फिरौन डूब गया, अल्लाह ने नक्शा खींचा कुरान में, कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन। फिरौन को देखो, बड़े बड़े महल को छोड़ के गया, बड़े बड़े बागात को छोड़ के गया, बड़े बड़े चश्मों को छोड़ के गया, ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ के गया। कज़ालिका व औरसनाहा कौमन आखरीन। कल तक फिरौन जिस महल में रहा करता था, आज उस महल का वारिस हमने किसी और को बना दिया। हमने फिरौन की दौलत और हुकूमत का वारिस किसी और को बना दिया। मेरे भाइयों, कुछ लेकर के फिरौन नहीं गया, और जब मर गया अल्लाह ने फरमाया फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। जब फिरौन मरा, न जमीन में कोई रोया, न आसमान में कोई रोया। ऐसी भी मौत होती है, ऐसी भी मौत होती है कि जब फिरौन मरा, उसके ऊपर कोई आंसू बहाने वाला न जमीन के अंदर है न आसमान के अंदर है। अल्लाह के नेक बंदे जब मरते हैं तो इंसान ही नहीं रोते। अल्लाह के नबी कहते हैं कि शजर, दवाब, पत्थर, पेड़ पौधे भी रोते हैं कि अल्लाह का नेक बंदा दुनिया से चला गया। मेरे भाइयों, दुनिया से क्या लेके जाना है? आज हमारे यहाँ जो बेईमानी है, जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, लेने का मियार अलग है, देने का मियार अलग है। अपनी बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना है, मगर अपनी बीवी को जो मायके से मिल रहा है पहले जाके लेना है। उसका फतवा लगवाना है जाके, मौली साहब जरा फराइज का मसला निकाल के बता दीजिए मेरी बीवी का कितना बना। यही होता है ना।
लेने का मियार अलग है, देने का मियार अलग है। अपने लिए हम 100 फायदे की बातें सोचते हैं और दूसरों के लिए 100 नुकसान की बातें सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है? अल्लाह ने कुरान में उसकी वजह बताई। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन्नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून। बर्बादी हो नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। जब वो सामान लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं और जब सामान देते हैं तो डंडी मार के देते हैं। मेरे भाई, यहाँ सिर्फ तराजू का तस्करा नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ सामान लेने का तस्करा भी नहीं हो रहा है। हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें, हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। हम हुकूक के मामले में भी हमारा यही हाल है। बाप ये चाहता है बेटा फरमाबरदार हो जाए, लेकिन बाप अपने बेटे के साथ नाइंसाफी कर रहा है। बेटा ये चाहता है बाप की पूरा पूरा तरका और हक और हिस्सा मिल जाए, लेकिन जिंदगी भर बाप की खिदमत नहीं करता। शौहर को शिकायत है कि बीवी उसका हक अदा नहीं करती, बीवी को शिकायत है शौहर उसका हक अदा नहीं करता। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें इस आयत के अंदर आ गई। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून। जब देने की बारी आती है, जब हक अदा करने की बारी आती है तो तुम तो डंडी मारते हो, तुम तो कमी करते हो, और जब लेने का मामला आता है तो तुम पूरा पूरा तौलते हो। अल्लाह ने फरमाया अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। ओ बेईमानो, ओ चोरों, ओ डंडी मारने वालों, क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता तुम्हें एक दिन मरने के बाद उठ करके जाना है? लियौमिन अज़ीम, क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह के सामने हाजिर होना है। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन सारी की सारी कायनात, सारे के सारे इंसान अल्लाह की बारगाह में अपना हिसाब देंगे, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देंगे। हजरत उमर फारूक का दौर है। हजरत उमर की आदत थी रातों को गश्त लगाते थे। वक्त के खलीफा हैं, 22 लाख स्क्वायर मील के रकबे पर हुकूमत है, लेकिन रात में बिस्तर पे चैन नहीं आ रहा है। उठ करके अपने गुलाम असलम को लेते हैं कि चलो मदीना की गलियों के जायजे लेते हैं, किसी घर से बच्चे के रोने की आवाज़ तो नहीं आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं किसी घर में अनाज नहीं पहुंचा, किसी घर में कोई ज़रूरतमंद है, चलो जायज़ा लेते हैं। हज़रत उमर ने एक ऑर्डिनेंस भी पास किया था, एक कानून भी पास किया था, और उस ज़माने में जो कानून पास होते थे उन कानूनों पर अमल भी होते थे। हमारे यहाँ तो बातें लंबी चौड़ी होती हैं, भाषण लंबे चौड़े दिए जाते हैं, नारी का सम्मान करो, औरत का एहतराम करो, और बलात्कारियों को छोड़ भी दिया जाता है। करनी और कतरी में फ़र्क होता है हमारे यहाँ। मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर एक विराजमान एक शख्सियत औरतों की इज्जत की बात करती है, नारी के सम्मान की बात करती है, और उसी की नाक के नीचे 19 साल की एक औरत का रेप करने वाले और उसके 3 साल के बच्चे को कत्ल कर देने वाले और इज्तिमाई आबरूरेज़ी करने वालों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। हजरत उमर के दौर में ऐसा नहीं होता था मेरे भाई। कानून पास किया, इस्लामी हुकूमत में कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा, मिलावट नहीं करेगा, जुर्म है ये, क्राइम है ये। कानून पास हो गया। हजरत उमर रात में गश्त लगा रहे हैं, एक घर से आवाज आई, कोई बूढ़ी माँ थी जो अपनी जवान बेटी से कह रही थी, बेटी उठ जा, जल्दी से दूध में पानी मिला दे, सुबह हमें दूध बेचना है। बेटी का नाम तो उम्मे अम्मारा। बेटियों का नाम आजकल हम लोग इंटरनेट पे देख के रखते हैं। मौलवी साहब, हमारी बिटिया हुई है, हमारी बहू ने इंटरनेट पे देख के नाम रख लिया है। अब तो इंटरनेट बेचारा मुफ्ती भी है, अल्लामा भी है, सब कुछ है, अब इंटरनेट नाम भी बता रहा है। और ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं, अल्लाह रहम करे। सहाबियात के नाम बताओ तो कहते हैं मौलवी साहब बहुत पुराना हो गया है। आयशा, हफ्सा, ये सब नाम बहुत पुराने हो गए, अब नए नाम चाहिए। तो नए नाम कहाँ से मिलेंगे? या तो पाकिस्तानी सीरियलों से मिलेंगे या फिर इंटरनेट से मिलेंगे। उम्मे अम्मारा बेटी का नाम, बेटी पैदा हो तो ये नाम रखो। उस लड़की का नाम उम्मे अम्मारा था। उसने कहा माँ, तूने अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डिनेंस नहीं सुना, कानून नहीं सुना? दूध में पानी मिलाना जुर्म है, एक सख्त सजा है उसके ऊपर।
कहा बेटी रात के ये सन्नाटे में कौन अमीरुल मोमिनीन को बताने जाएगा कि हम ये काम करें? अमीरुल मोमिनीन अपने घर में आराम कर रहे होंगे, तो चुपचाप से दूध में पानी मिला। अब बेटी ने जो जवाब दिया वो सुनिए। उसने कहा, अम्मी जान, अमीरुल मोमिनीन ला यराना, तू सच बात कह रही है, अमीरुल मोमिनीन तो हमको नहीं देख रहे हैं, लेकिन वह रब उमर यराना, उमर तो हमको नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर का रब तो हमको देख रहा है। उमर के सामने हम तो शायद जवाब भी ना देना पड़े, लेकिन अल्लाह के सामने तो जवाब देना पड़ेगा। अम्मी जान, हम अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? ये बेईमानी, ये अल्लाह के बंदों के साथ जो धोखाधड़ी हम कर रहे हैं, इसका क्या जवाब देंगे? माँ खामोश हो गई। अमीरुल मोमिनीन ने असलम से कहा, असलम, मकान का नंबर नोट कर, किसका मकान है ये, अब पता कर इस लड़की की शादी हुई है कि नहीं। अगले दिन गुलाम ने रिपोर्ट दी, अमीरुल मोमिनीन शादी नहीं हुई है लड़की की। हजरत उमर ने अपने घर की औरतों को भेजा भी नहीं कि जाके देखो शक्ल सूरत कैसी है, गोरी चट्टी है कि नहीं। आपके मऊ में हमने सुना लड़कियों का रिश्ता लड़की वाले कहीं पहल नहीं करते, मायूब माना जाता है। साहब, लड़के वाले लड़की वालों क्या जाएंगे, लड़की वाले कहीं चल के नहीं जाते। अल्लाह का शुक्र है हमारा बनारस जो है इस रस्म से पाक है, बड़ी वाहियात रस्म है ये, इसको ख़त्म कीजिए भाई। लड़कियां आज पता लगा किसी लड़की के यहाँ कोई रिश्ता देखने नहीं गया, उसकी उम्र निकल रही है और वो बेचारे इसी इंतज़ार में कोई आए, हम खुद से नहीं जाएंगे। क्या क्या हमने स्टैंडर्ड और मेयार बना के रखे। हजरत उमर ने अपने बेटों को बुलाया, कहा मेरे बच्चों, मैंने कल रात में एक लड़की की आवाज़ सुनी थी और आज मैंने कंफर्म कर लिया है उसकी शादी नहीं हुई है। मैंने पता नहीं किया वो लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, मुझे ये भी पता नहीं उसका खानदान कैसा है, उसका कबीला कौन सा है, उसका नसबनामा कितना आलीशान है, मगर मैं इतना जानता हूँ वो लड़की अल्लाह से डरने वाली है, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने का डर उसके दिल में है। मैं उस बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, क्या तुम में से कोई उससे शादी करेगा? आजकल के लड़के होते कहते देखो हमने शक्ल तक देखी नहीं, पता लड़की का कुछ अता पता नहीं है, ये आए हमारा रिश्ता कराने के। उस ज़माने के बाप लोग कैसे थे और औलादें कैसी थी। हज़रत उमर के बेटों में से आसिम आगे बढ़े, कहा अब्बा जान मेरी शादी करा दीजिए आप। रिश्ता तय हुआ, ना देखा हुआ, ना मंगनी की रस्म हुई, ना सोने की अंगूठी दी गई, ना दुनिया भर के खर्चे हुए, रिश्ता तय हो गया। मेरे भाइयों, हमने और आपने शादी ब्याह में दुनिया भर की शराइत लगा के रखी हैं, उसके बाद अगर लड़का लड़की जाके थाने पे शादी कर रहे हैं तो क्यों शर्म से नजरें झुक रही हैं? हालात तो हमने पैदा किए हैं, हालात तो हमने पैदा किए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस लड़की की शादी अपने बेटे आसिम से की, बहू बना के लाए उसको। और एक बात बोलूं, नेकियां जेनेटिक होती हैं। अगर माँ नेक है तो इंशाअल्लाह औलाद, भाई एक्सेप्शन हो सकता है, अच्छे घर में बुरे बेटे भी पैदा हो जाते, लेकिन अगर माँ नेक है तो आम तौर से औलाद नेक होती है। हज़रत आसिम की शादी जब इस औरत से हुई, उनकी एक बच्ची पैदा हुई और यही बच्ची आगे चल करके उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जो 5वें खलीफा राशिद कहे जाते, उनकी माँ थी। इस लड़की की बेटी उनकी माँ बनी। तो मेरे भाइयों, ये होता है फिक्र आखिरत, अल्लाह की बारगाह में एहसास का डर। करप्शन नहीं खत्म हो सकता, बेईमानी नहीं खत्म हो सकती, दुनिया भर के कानून लगा दो, जब तक यहां दिल में आपके डर नहीं पैदा होगा मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है। आज मदरसों में कैमरे लग गए ताकि इम्तिहान में नकल न हो, रेलवे स्टेशन पर कैमरे लग गए सामान चोरी न हो, एयरपोर्ट पे कैमरे लग गए महिलाओं के साथ गलत सलूक न हो। कैमरे लग गए ताकि कैमरे देख करके लोग डर जाएं। मेरे भाइयों, इंसानों के बने हुए कैमरों से हम डरते हैं, अल्लाह के कैमरे से हम कब डरेंगे? अल्लाह का कैमरा तो हर वक्त चल रहा है, अल्लाह का कैमरा तो सब रिकॉर्ड कर रहा है। अल्लाह का कैमरा तो ऐसा है, अल्लाह ने फरमाया वमा कुंतुम तस्ततिरूना अन यशहदा अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम। मेरे बंदो, तुम जितने भी अंधेरे में कोई काम करो, जितना भी तुम छुप करके कोई काम करो, कल तुम्हारा कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन का चमड़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। हाय हाय, अल्लाह ने ये कैसा रिकॉर्डिंग सिस्टम रखा है। हमारा कान भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, हमारी आंखें
आंखें भी रिकॉर्डिंग कर रही हैं, हम मोबाइल के ऊपर क्या क्या देख रहे हैं हमारी आंखें देख भी रही हैं और रिकॉर्ड भी कर रही हैं, हम कानों से क्या क्या सुन रहे हैं हमारा कान रिकॉर्ड भी कर रहा है, और हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे बदन के चमड़े रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में इस रिकॉर्डिंग को ये पेश करेंगे। अल्लाह को क्या जवाब देंगे मेरे भाइयों। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़र पे जा रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, एक चरवाहे को देखा बकरियों को लेके जा रहा है, प्यास लगी थी, भूख लगी थी, चरवाहे को बुलाया, कहा भाई एक बकरी का दूध दूध करके मुझे दे दे, इसकी कीमत तो मुझसे ले ले। चरवाहे ने कहा कि जनाब ये बकरियां मेरी नहीं हैं, मैं तो एक ग़ुलाम हूँ, मुझे तो मेरे मालिक ने चराने की जिम्मेदारी दी है, मैं आपको इस बकरी का दूध नहीं पिला सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा अच्छा। बहुत हैरत हुई उनको कि ये एक मामूली सा ग़ुलाम है और इसको अपनी जिम्मेदारी का इतना एहसास है कि ये मेरी बकरी नहीं है तो मैं दूध भी किसी को नहीं दे सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा इसका टेस्ट लेना चाहिए, इसका इम्तिहान लेना चाहिए। कहा अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें एक ऑफ़र करता हूँ, तुम इसमें से एक बकरी मुझे बेच दो, मैं तुम्हें कीमत दे देता हूँ, मैं बकरी का दूध भी पी लूँगा, ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़बा करके उसका गोश्त भी खा जाऊँगा, और तुम अपने मालिक से जाके कह देना मैं चराने गया था, जंगल में भेड़िया आया और एक बकरी को लेके चला गया, भेड़िए का आना आम बात है, तुम्हारा मालिक तुमसे कुछ कहेगा नहीं, तुम्हारा भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा। कितना बेहतरीन ऑफ़र दिया था हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने। मकसद ये था देखूं इसके ईमान का लेवल क्या है, इसके तकवा का लेवल क्या है। वो देहाती था, गुलाम था, उसके पास पीएचडी की डिग्री नहीं थी, किसी मदरसे का फारिग नहीं था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, देहात का सहराओं का रहने वाला एक बद्दू था, मगर अल्लाह अकबर उसके दिल में अल्लाह का कैसा डर था, उसके दिल में अल्लाह का कैसा तकवा था, अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही का कैसा एहसास था। उसने कहा जनाब आपने कह तो दिया कि मैं मालिक को भी खुश कर दूंगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा, आप भी खुश हो जाएंगे, सारी बातें तो ठीक हैं, मगर मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब कल अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह ताला सवाल करेगा कि तूने अपने मालिक के साथ ये खयानत क्यों की, तूने अपने मालिक के साथ ये बेईमानी क्यों की, तूने उसके साथ धोखा क्यों किया, फ़अैन अल्लाह, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मुझे इतना बता दीजिए। अब्दुल्लाह इब्न उमर की आंखें भर भर आ गईं, रोने लगे। मदीना पहुँचे, उस ग़ुलाम का पता किया कि वो किसका ग़ुलाम है, उसके आका को उसकी कीमत दे करके आज़ाद कराया। फिर उस ग़ुलाम को बुला करके कहा कि तेरी इस एक जुमले ने जो तूने कहा था फ़अैन अल्लाह, कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, तेरे इस एक जुमले ने आज तुझको दुनिया की ग़ुलामी से आज़ाद करा दिया, और कल इंशाअल्लाह जहन्नम की आग से भी तुझको तेरा ये जुमला आज़ाद कर देगा। आखिरत में जवाबदेही का एहसास मेरे भाइयों आज हमारे अंदर नहीं है। अगर हमारे अंदर होता तो हमारा यह हाल ना होता जो है। हजरत उमर फारूक को देखो, आखिरी टाइम है, बिस्तरे मर के ऊपर हैं, घबराए घबराए से लग रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास आते हैं, देखा हजरत उमर बड़े डरे हुए लग रहे हैं। कहा है अमीरुल मोमिनीन, आपको घबराने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो अल्लाह के नबी के सहाबी थे और आपने नबी का बहुत अच्छा साथ दिया, और जब अल्लाह के प्यारे नबी दुनिया से गए तो आपसे खुश थे, आपसे राज़ी थे। फिर अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, आपने उनका भी साथ दिया, और जब अबू बकर सिद्दीक गए तो आपसे राज़ी थे। फिर आपका दौर आया और आपने बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत की, और आज आप दुनिया से जा रहे हैं और लोग आपसे राज़ी और खुश हैं। आए अमीरुल मोमिनीन, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तो हम और आप छोटी छोटी नेकी करके ये समझते हैं कि साहब हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, किसी मस्जिद में कोई बड़ा चंदा दे दिया, किसी मदरसे में बहुत बड़ा चंदा दे दिया, तो हम चाहते 10 बार हमारा नाम अनाउंस किया जाए और 10 बार हमारे गले में माला पहनाई जाए, ताकि लोगों को पता चले कि हमने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। हजरत उमर होना तो ये चाहिए था। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की ये बात सुनकर के हजरत उमर के चेहरे पर सुकून आ जाता, मुतमईन हो जाते, चलो भाई मेरे कारनामों को लोगों ने याद रखा है, लोग मेरी खूबियों को जानते हैं। हजरत उमर ने कहा, अय अब्दुल्ला, तू मेरी तारीफ कर रहा है,
तू मेरे कारनामे मुझे बता रहा है? अरे मैंने अगर नबी का साथ दिया इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, ये तो अल्लाह की तौफीक थी। अल्लाह की तौफीक थी कि उसने मुझसे काम लिया। मैं अगर कुफ्र की हालत में चला गया होता तो मैं तो बर्बाद हो गया होता। मैं तो नबी पर ईमान लाया, मैंने नबी का साथ दिया, फिर अबू बकर का साथ दिया, ये सब तो अल्लाह की नेमत थी। मुझे टेंशन है अपनी और अपने दौरे हुकूमत की कि जब मेरा दौरे हुकूमत आया तो पता नहीं, हो सकता है मेरे ज़रिए किसी की हक तलफी हो गई हो, किसी का हक में अदा न कर सका हूँ। अय अब्दुल्ला कान खोल करके सुन लो, वल्लाहि लौ अन्ना ली तिलाअल अर्ज़ि ज़हबा, अल्लाह की कसम अगर ज़मीन भर के सोना मिल जाए, लफ्तदैतु बिही मिन अज़ाबिल्लाह क़ब्ल अन अरा, तो मैं अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए ज़मीन भर के सोना देने को तैयार हूँ। मैं ज़मीन भर के सोना अल्लाह को दे दूँ और अल्लाह ये ऐलान कर दे कि मैं उमर को अज़ाब नहीं दूंगा, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे भाइयों, ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर का हाल है और उनके दिल में अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही का ये एहसास है। वो एहसास हमारे अंदर नहीं। हम तो इतने पत्थर दिल हैं कि कब्रिस्तान में भी बैठ करके कह लगाते हैं, कब्रिस्तान में भी हमको दुनिया मौत याद नहीं आती, आखिरत याद नहीं आती। उस्मान गनी को देखो, उस्मान गनी जन्नत और जहन्नम की बातों पे नहीं रोते थे, मगर कब्रिस्तान को, कब्रों को देख करके रोया करते थे। पूछा गया है, उस्मान क्या बात है, तुम कब्रिस्तान में जा करके क्यों रोने लगते हो? कहा कि वो लोगों, मैंने अपने प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना था, इन्नल कब्रा अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, इससे जो बच गया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान हैं। मेरे भाइयों, इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सहाबा के साथ एक अंसारी साहबी के जनाजे में गए हुए हैं। जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के नबी साइड में अपने सहाबा को लेकर के बैठे हुए हैं, बिल्कुल खामोश हैं। थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी रोने लगते हैं और आपकी आंसुओं से आपकी दाढ़ी भीग जाती है और आप कब्र की तरफ इशारा करके अपने सहाबा से कहते हैं, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तुम सबको जाना है, यहाँ हम सबको जाना है, इसकी तैयारी करो। आखिरत की फिक्र हमारी जिंदगियों में नहीं है मेरे भाई। दुनिया में हम अपने मकान को कितना खूबसूरत बनाते हैं। मैं 10 साल 20 साल से मैं आ रहा हूँ, लाइफ स्टाइल में लोगों के कितना फ़र्क आ गया, मकानों की बनावट में कितना फ़र्क आ गया, पहले की बैठकों में और अब की बैठकों में कितना फ़र्क है, खान पान में कितना फ़र्क है। घरों में हम इन्वर्टर लगाते हैं, लाइट चली जाए तो हमें दिक्कत ना हो, गर्मी में एसी का मज़ा लेते हैं, हमें दिक्कत ना हो। मेरे भाई, ये 50 साल की ज़िंदगी में गर्मी से बचने के लिए इतनी मेहनत और आखिरत की गर्मी से बचने के लिए कोई कोशिश नहीं। कब्र में गर्मी से कैसे बचेंगे उसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं। जानते हो, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो मीज़ान अमल होगा, जिस पर हमारे आमाल को तौला जाएगा, वो मीज़ान कैसा होगा, तराजू कैसा होगा। मैं चाहता हूँ ये आखिरी बात बयान करके बात ख़त्म कर दूँ। अल्लाह का मीज़ान अमल कैसा होगा। दुनिया में सबसे ख़तरनाक तराजू माना जाता है सोनार का तराजू। सोनार के पास जो तराजू होता है ना, औरतों के नाक की नथिया भी उस पर रख दो तो बिल्कुल एग्जैक्ट वज़न बता देता है कितने मिलीग्राम की वो नथिया है। सोनार का तराजू हल्की से हल्की चीज को तौल देता है। अल्लाह तबारक व तआला का तराजू कैसा होगा जिस पर हमारे अमाल को तौला जाएगा। अल्लाह फरमाता है कुरान के 18वें पारे में, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन, अगर एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई अमल किया होगा वो हमारे तराजू पर डिस्प्ले हो जाएगा, वो हमारे तराजू पर नजर आ जाएगा। हमारे तराजू पर एक राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा कोई अमल छुप नहीं पाएगा। व कफा बिना हासिबीन, मेरे बंदो तुम्हारा हिसाब हम लेंगे। दुनिया में जो बच्चे स्कूल में मदरसे में पढ़ते हैं, हम लोगों ने भी जब सल्फिया में पढ़ा था, जामे सल्फिया में,
तो कुछ टीचर ऐसे थे जिनके बारे में हम लोग ये मानते थे कि वो नंबर देने में बहुत सखी हैं। यानी अगर हमने थोड़ा बहुत 19-20 भी लिखा है तो हमें पता था 40 नंबर का पर्चा है तो 40 नंबर मिल जाएंगे। और बास टीचर बहुत सख्त थे। हमारे उस्ताद थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मौलाना अब्दुस्सलाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत सख्त थे नंबर देने में। हदीस का पर्चा हम लोग लिखते थे, अगर हदीस में ये लफ्ज़ आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, एक आदमी आया, तो अब हदीस में रजुल का लफ्ज़ आया तो अब जाहिर है कि ज़ाहिरी तौर पर तर्जमा हम करेंगे एक आदमी आया, मगर मौलाना अब्दुस्सलाम साहब कहते थे कि चूँकि वो आदमी मुसलमान था इसलिए आप तर्जमा में लिखेंगे एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए। तो उनके यहाँ तर्जमे की बड़ी शर्तें थीं, वो नंबर देने में बड़े सख्त थे। दुनिया में टीचर अगर सख्त हो तो स्टूडेंट बेचारा डरता है कि पता नहीं मेरे पर्चे का क्या होगा। मेरे भाई, हमारा हिसाब अल्लाह लेगा, अल्लाह। और अल्लाह जब हिसाब लेगा तो एक एक चीज़ का हिसाब लेगा। और अल्लाह हिसाब, एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह हमारा हिसाब हमारे हवाले कर देगा। हमारी ज़िंदगी भर के कच्चे चिट्ठे को अल्लाह ताला हमारी गर्दन में डाल देगा। अल्लाह ने फरमाया, वकुल्ल इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही, हर इंसान का नाम आमाल उसकी गर्दन में डाल देंगे। वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और क़यामत के दिन वो अपनी किताब को खुद पढ़ेगा, वो अपने नाम आमाल को खुद पढ़ेगा। और अल्लाह फरमाएगा, इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, मेरे बंदे ये तेरी किताब है, ये तेरी ज़िंदगी भर का कच्चा चिट्ठा है, तू खुद अपनी किताब पढ़ करके तू फैसला कर ले तेरा अंजाम क्या होना चाहिए। आखिरत की फिक्र अपने दिलों में पैदा करो मेरे भाई। मेरे नौजवान साथियों, अपने चेहरे पर बड़ी मेहनत करते हो, बड़े फेस वॉश लगाते हो, बालों में जेल लगाते हो, खूबसूरत कपड़े पहनते हो। अल्लाह को खूबसूरती पसंद है। जायज़ हुदूद में रह करके अपने आप को खूबसूरत बनाओ। जायज़ शरीयत के दायरे में रह करके अपनी खूबसूरती पर अगर आप केयर करते हो अपने चेहरे की, अपने बदन की, अपने कपड़े की, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मगर ये भी सोचो कि दुनिया में जिस चेहरे को हमने इतना बचा के रखा है, कहीं ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन की आग में इस चेहरा झुलसा दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया, तल्फ़हु वजूहहुमुन्नार, जहन्नम की आग इंसानों के खूबसूरत चेहरों को झुलसा देगी। वहुम फ़ीहा कालिहून, बड़े बड़े हैंडसम, बड़े बड़े स्मार्ट और ख़ूबसूरत लड़के और लड़कियां जहन्नम की आग में जाने के बाद बदसूरत बन जाएंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सब के दिलों में फ़िक्र आखिरत पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमें हुकूक़ को, जिस तरीके से हम हुकूक़ को लेना जानते हैं, अल्लाह हमें अपने हुकूक़ को देने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जवाबदेही का एहसास पैदा फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जो बीमार है उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क की हिफाजत फ़रमाए, हमारे शहर की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह हर बला हर वबा से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। जिन इलाक़ों में लोग बारिश ज़्यादा होने से परेशान हैं, अल्लाह वहाँ बारिश को रोक दे, और जहाँ बारिश नहीं हो रही है, लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं, वहाँ अल्लाह रहमतों की बारिश नाजिल फ़रमा दे। कई इलाक़े मुल्क के ऐसे हैं जहाँ इस वक्त सैलाब से लोग परेशान हैं, अल्लाह उन इलाक़ों में भी अपना ख़ास रहम व करम नाजिल फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।